देखिए, अभी एक डिबेट बड़ी चर्चा में है जावेद अख्तर साहब और एक मुफ्ती साहब के बीच में कि जो कि कह सकते हैं आप गॉड से संबंधित है। गॉड, अल्लाह या फिर आप ईश्वर, जो कुछ भी कह दें। इसमें यह जो डिबेट थी ये दो बातों पर है। एक ये कि गॉड एग्जिस्ट या फिर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह है या नहीं है, ईश्वर है या फिर नहीं है, गॉड है या फिर नहीं है। इन दोनों को लेकर के, इन दोनों बातों को लेकर के जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब के बीच में एक डिबेट हुई। डिबेट में कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो डिबेट में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि यह केवल जो है इस्लाम को लेकर के था। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में दो इंटेलेक्चुअल के बीच में, दो बुद्धिजीवियों के बीच में ये एक डिबेट थी और इस डिबेट में हार जीत जैसा तो कुछ था ही नहीं और ना ही उसको इस सेंस में देखा जाना ही चाहिए। वास्तव में इसके दो पक्ष थे। एक पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ईश्वर नहीं है। दूसरा पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ईश्वर है। अब आपको विचार इन्हीं दो पक्षों पर करना है। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है और ना ही आप लोग समझने की ऐसी कोई गलती करिए, और इसको बहुत इजी वे में भी लिया जा सकता है। वास्तव में ऐसी कोई युक्ति नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो यह पूरी तरह से साबित कर दे कि ईश्वर है, और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति या विधा या युक्ति है जो यह साबित कर दे कि ईश्वर नहीं है। यानी ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दोनों के पक्ष में बहुत सारे तर्क कुतर्क दिए जा सकते हैं। वास्तव में यह साबित करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप यह साबित करना चाहते हैं कि नहीं, गॉड है, ईश्वर है, तो इसके पक्ष में आप अनेक प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आप प्रमाण दे सकते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर नहीं है। तो जहां एक तरफ आपके पास ईश्वर है के पक्ष में प्रमाण है, तो उसी तरह दूसरी तरफ ईश्वर नहीं है, इसके भी बहुत सारे प्रमाण आपके पास हैं। यानी अब निष्कर्ष रूप में आप इतना कह सकते हैं कि ईश्वर है भी, ईश्वर नहीं भी है, दोनों के पक्ष में तर्क आप दे सकते हैं। अब फिर से बात आती है निष्कर्ष के तौर पर कि सर हम क्या माने। जैसे अभी आपने क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर हम क्या माने, ईश्वर है माने या ईश्वर नहीं है माने। तो मेरा अपना जो निष्कर्ष है, यह व्यक्तिगत निष्कर्ष है, आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें यह मानना चाहिए कि नहीं, ईश्वर है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों मानना चाहिए कि ईश्वर है। इसके इस तर्क के पीछे मेरे दो कारण हैं, या कह सकते हैं दो तर्क हैं। ऐसा कहने के पीछे मेरे दो तर्क हैं। एक तो ये कि जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर है, तो इसका मतलब यह है कि हमें पहली चीज कि हमें मानना चाहिए कि ईश्वर है, वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि जब हम मानेंगे कि ईश्वर है तो हम गलत करने को प्रेरित नहीं होंगे। यानी हम गलत से क्या करेंगे, यानी कह सकते हैं हम गलती से डरेंगे। गलती से क्या करेंगे, हम डरेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यह एहसास रहेगा कि समवन वाचिंग मी, और अगर समवन इतना स्ट्रांग है जिसको हम गॉड मान रहे हैं, जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं, तो वह इतना तो निर्णय करने में अवश्य सक्षम है कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम गलत कर रहे होंगे तो उसका दंड हमें ईश्वर जरूर देगा। तो हमें ईश्वर है इसलिए मानना चाहिए, पहला मेरा कारण है कि हम गलती करने से कहीं ना कहीं डरेंगे। ठीक, और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण है उसको भी समझिएगा आप लोग। दूसरा मेरा जो तर्क है इसके पीछे, वो ये है कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या नहीं आती है, या फिर वह किसी परेशानी में नहीं आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आप किसी से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन
जरूरी नहीं है कि वह एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो पाए। आप किसी से मदद की आशा करते हैं, किसी से आप सहायता की आशा करते हैं, लेकिन सच यह है कि और यह एक्सपेक्टेशन आपकी आपके माँ बाप से हो सकती है, या आपके भाई बहन से हो सकती है, या आपकी अपनी पत्नी बच्चों से हो सकती है, मित्रों से हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत सारी जगहों से निराशा हाथ लगे। तब आप क्या करेंगे? जब आपको कहीं से भी आशा नहीं रह जाए, एक्सपेक्टेशन आपकी सारी खत्म हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो मेरा मानना है कि उस समय आपके पास एक सहारा, जो कि स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पर भी, लेकिन वह हो सकता है, और वह है ईश्वर का सहारा, गॉड का सहारा, अल्लाह का सहारा। ठीक है? ये सहारा जब आपके, अब ये कितना हेल्प करेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस सहारा यानी यहां पर आप एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे आप मदद मांग सकते हैं या अंतिम सहारे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि या तो कम से कम मेरी सहायता जरूर करेगा। हो पाए या नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन इस सहारे के दम पर आप अपनी नैया जरूर पार कर सकते हैं। लेकिन अगर यह सहारा भी, अगर आप ये मानते हैं कि नहीं ईश्वर है ही नहीं है, अगर आपने ये मान लिया कि ईश्वर है ही नहीं है, तब आप किसके पास जाएंगे? और हो सकता है कि आप यह मानते हो कि नहीं यह मेरी सहायता करेगा क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं है, तो शायद आप आत्महत्या से बच जाए, शायद आप और कुछ करने को प्रेरित कर जाएं, वह घड़ी टल जाए, वह समय टल जाए, निकल जाए, और फिर शायद आप एक सफल व्यक्ति बन जाएं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि नहीं ईश्वर है ही नहीं है, तब आप किससे मदद मांगेंगे? भाई आपको अपने माँ बाप का सहारा नहीं है, आपको अपने भाई बहन मित्र पत्नी किसी का सहारा नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? और चूंकि आप ईश्वर भी नहीं मानते, तो फिर कहां जाएंगे आप? आपने तो ये मान लिया कि ईश्वर है ही नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तब वही होता है, जब व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है, तो अल्टीमेटली या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर कुछ और कदम उठा लेता है। इस आधार पर भी आप मान सकते हैं कि भाई ईश्वर है। ठीक है? यानी एक अदृश्य शक्ति हमारे पास, एक अदृश्य शक्ति हमारे पास हो सकती है, जो किसी ना किसी रूप में हमारा सहारा बन सकती है। तो एक तो हम क्या है भाई, गलती करने से डरेंगे, और दूसरा एक अदृश्य शक्ति जो किसी ना किसी रूप में, कोई हमारा सहारा बने ना बने, लेकिन यह सहारा अवश्य बन सकती है। इसलिए भी हमें ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ईश्वर है। अदरवाइज मैं फिर से कह रहा हूं, आपने जैसा पूछा मैं उसी का आंसर दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से वास्तव में ऐसी कोई युक्ति नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह 100% साबित कर दे कि ईश्वर है या फिर ईश्वर नहीं है। दोनों के पीछे असंख्य तर्क दिए जा सकते हैं। अगर 50% तर्क आपके पास इस आधार पर हैं कि ईश्वर नहीं है, तो आपके 50% से ज्यादा तर्क भी हो सकते हैं कि ईश्वर है।